चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, चलिए इंटीजर्स का पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंटीजर कभी कभी समझ में नहीं आता किसी के, तो चलिए इंटीजर शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, देन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए। अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड ऑल्सो इंक्लूड। बस इंटीजर में ये समझ लीजिए, इंटीजर वो होल नंबर तो आप जानते ही हैं जो 0 से स्टार्ट हो एंड इंडेफिनिट तक, पर उसमें अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। तो एंड नेगेटिव नंबर्स ये सम है, मतलब कि एडिशन हो जा रहा है, इसमें कंटेन कर रहे हैं। ये नेगेटिव नंबर्स को भी कंटेन करते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग विद 0, क्योंकि होल नंबर स्टार्टेड विद 0। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। समटाइम्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट। हम क्लास 5 से इंटीजर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक चैप्टर होता है नंबर लाइन, फिफ्थ क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर होता है। ठीक है, जिसमें नंबर लाइन पढ़ते हैं। नंबर लाइन बेसिकली कुछ नहीं है, एक लाइन है जो इंक्लूड करती है, देखिए होल नंबर्स, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 3, 4, 5 and so on, and on the left side is -1, -2, -3, -4 and so on। ठीक है, इंडेफिनिट तक। ठीक है, एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो नहीं है, ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी में। चलिए उसको पहले समझ लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है और क्या हमें से समझना है, तो हम क्वेश्चन या एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? बेसिकली असेंडिंग होते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, मतलब स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। देखिए मैथ्स में ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स मतलब जस्ट लाइक बस समझने के ऊपर बात है कि आप कैसे समझते हैं उसे। ठीक है, इस पे फोकस मत कीजिए कि हिंदी में बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फोकस यहाँ कीजिए कि बोल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर इज माइन। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं हम। इस नंबर हम असेंडिंग ऑर्डर में 3 टिक के रखे हैं हमने इस पर। आपको शायद साफ ना दिखाई दे, लेकिन टेबल में देखें तो नंबर है -5, -1 एंड 3। ठीक है, एक चीज़ समझिए कि नेगेटिव नंबर, देखिए पॉजिटिव में हम कह सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3, बट नेगेटिव में क्या होता है कि ये बैक काउंटिंग की तरह है, इसलिए यहाँ पर -1 इज ग्रेटर देन -2, सो -5 स्मॉलर देन -1, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज -5, देन -1 एंड देन 3। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में से फिक्स किया। अब हम नंबर लाइन, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें कि बिगर नंबर टू स्मॉल नंबर। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। देन नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना बहुत सिंपल सा होगा, ABCD, बस उसको वॉच करना होगा कि हमें देखना होगा कि किधर से किधर है लाइन। ठीक है, चलिए बस हमें अगर कुछ छोटी सी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम इसका आंसर देखें। चलिए 56 ए है हमारा, 56 + 73। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि साइन देखिए कि हमें कभी कभी कंफ्यूजन रहती है साइन की, कौन सा साइन आया। कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि विच नंबर प्लस माइनस में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि नंबर बिगर नंबर कौन सा है। बिगर नंबर का जो साइन होगा, अगर मैं कहूँ -8 और +4, आपको सिर्फ साइन मत देखिए, पहले आप ये देखिए नंबर बिगर कौन सा है। 8 और 4, 8 इज बिगर एंड 8 इज बिगर, सो 8 के सामने साइन देखिए कौन सा है, माइनस, सो माइनस। आइदर जो होगा बाद में वो बाद की बात है, लेकिन साइन माइनस के आएगा। जो नंबर बड़ा होगा साइन उसका आएगा, बात खत्म है। ठीक है, देन हम सोचेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 8 में 4 गए, देन 4। लेकिन साइन की ऑब्जर्वेशन, साइन की प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं।
+9 लिखने, प्लस लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, -2। देखिए आप कहेंगे 9 - 2 ईजी 7 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करिए, ठीक है 9 और 2 में बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर इज 9, और 9 के सामने अपोजिट में प्लस का साइन है, सो प्लस का साइन आएगा, सो प्लस का साइन आप लिखें +7 या ना लिखें, उससे कोई ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। चलिए आज अभी हम यहाँ पर देखते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। अब एनसीईआरटी के हम कुछ एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने थोड़ा बहुत रीड कर लिया, क्योंकि हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक। चलिए तो हम एक्सरसाइज इसमें 1.1 देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th इंटीजर एक्सरसाइज 1.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. On a particular day. चलिए एक हमें टेबल दे रखा है, आप अपने कॉपी में एक, या आपके पास बुक तो होगी, आप उसमें फर्स्ट एग्जांपल को अगर देखेंगे, हमें एक इंटीजर की एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इंटीजर की हमें एक टेबल दे रखी है, हम उसको देखेंगे इंटीजर की टेबल को। उस पर हमें, मैं आपको शायद साफ ना दिखाई दे, लेकिन आप अपनी बुक में ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेबल को। मैं आपको देखिए 0 है मिडल में, देन यहाँ पर 5 पर शिमला, एंड 14 पर ऊटी, एंड 22 पर बेंगलोर, -2 पर श्रीनगर, -8 पर लाहौल स्पीति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट, लिखा है कि क्वेश्चन ये क्या कहता है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन and write the temperature of the places marked on it। कि जो ये नंबर लाइन है, इस पर जो डिफरेंट सिटीज़ के नेम जो दे रखे हैं, उनके टेम्परेचर मार्क्ड करने हैं हमें, ठीक है। उनके टेम्परेचर मार्क कीजिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप भी जानते हैं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं लाहौल स्पीति। देखिए लाहौल स्पीति इज -8, सो -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए श्रीनगर -2 डिग्री, शिमला 5 डिग्री, पॉजिटिव है ये। देखिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन होना कंपल्सन है, और पॉजिटिव में ऐसा नहीं है। ऊटी is 14 एंड बेंगलोर इज 22 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? जो हमें टेबल दी गई है उसमें सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर को हमें ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम देखें, अभी हमने टेबल देखी, सबसे जो हॉटेस्ट है और कोल्डेस्ट है, चलिए कोल्डेस्ट की देखते हैं। सबसे जो कोल्डेस्ट है वो हमारे लिए कोल्डेस्ट में लाहौल स्पीति है, ठीक है, और -8 डिग्री सेल्सियस, और हॉटेस्ट में बेंगलुरु है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द coldest place
-8 degree Celsius and the temperature of the hottest place is Bengaluru, 22 degrees Celsius. So डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस का मतलब एक चीज ध्यान रखिए, डिफरेंस ना सिंपल से, आप बच्चे हैं तो डिफरेंस का एक ध्यान चीज रखेंगे कि डिफरेंस मतलब होता है सेकंड में से मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम सेकंड में से आप फर्स्ट को सेपरेट कर दीजिए सर, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट। आपको मैं इंटीजर लाइन पे भी करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। पहले आप देख लीजिए इसे, 22 सेकंड माइनस करना है फर्स्ट को, फर्स्ट इज -8, ठीक है। देखिए 22 माइनस माइनस +8 और देन 30 डिग्री सेल्सियस। ये तो देखिए ये रहा कि 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया है, मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया बेसिकली। अगर आप चाहें कि इसे हम सॉल्व करते हैं